हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में कि इतनी तेज़ी से ये एंजाइटी क्यों फैल रही है और लोग इससे क्यों इतना गिरफ्त हो रहे हैं। इसका मसला क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना से पहले मेरे ख्याल से शायद ही इसको कोई जानता हो, एंजाइटी को। डिप्रेशन को तो लोग जानते थे, लेकिन एंजाइटी तो आज भी बहुत से लोग वाकिफ नहीं है कि एंजाइटी होता क्या है। जब धीरे धीरे लोग इसके अंदर घुसना शुरू किए हैं, जब डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया, उन्होंने बताया कि आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं और आपको इस तरीके से ये एंजाइटी है, आप ये दवाई खाइए, आप ये दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो वहां से धीरे धीरे फैलना शुरू हुई। दूसरी चीज, इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था कोरोना के वक्त से, कि लोग अपने घर में कैद रहे थे। एक डर का माहौल था, एक खौफ का माहौल था। उस वक्त लोगों को फोबिया, यानी कि न्यूज़ पे देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं कि इधर ये मर गया, उधर वो मर गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस चीज़ का एक ऐसा डर लोगों के मन के अंदर बैठा कि वो चीज इतनी परेशान करने लगी कि उनको उस चीज को लेकर के फोबिया बैठ गया। अब क्या है कि इंसान जब किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव सोच रहा होता है, सोच रहा होता है, सोच रहा होता है, तो क्या होता है, एक पैटर्न उसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। जो आपके नेगेटिव पैटर्न होते हैं बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब जब नेगेटिव पैटर्न होते हैं, आपका माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है, तो वो नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच करने लगता है, खींचने लगता है। अभी आप देख रहे होंगे कि आसपास के एरिया में हजारों खबर ऐसी सुनने में आती हैं कि फला बंदे को ऐसे सीने में दर्द हुआ, उसको अटैक हो गया, वो मर गया, उसके साथ ऐसा हुआ, वो हो गया, वो मर गया, उसकी किडनी फेल हो गई, उसका लीवर डैमेज हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। अभी आसपास के एरिया में सिर्फ यही खबर बार 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 बहुत तेजी से आती है। तो क्या होता है कि एक तो बंदा पहले ही नेगेटिव, दूसरा जो आसपास के एरिया में इतनी शादियां नहीं हो रही हैं जितनी बीमारियां हो रही हैं, कि इंसान शादियों में कम और बर्बादियों में ज्यादा जा रहा है। यानी कि आज उसको देखने जा रहा है, कल उसको देखने जा रहा है, आज इसकी न्यूज सुननी, न्यूज भी किसी अपने की, कि फला बंदे को ऐसा हो गया, फला बंदे को वैसा हो गया। तो वो एक चीज उसके माइंड में घूमती रहती है। फिर महीनों महीनों हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है वो बंदा, किसी मरीज को देखने जा रहा है, कभी किसी मरीज को देखने जा रहा है, कभी। तो एक नेगेटिव माहौल में वो जी रहा होता है। तो वो चीज इतनी मतलब ट्रिगर करती है, इतनी ट्रिगर करती है कि उसके पैटर्न बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, और एक अचानक से एंजाइटी में इंसान घुस जाता है। क्या कि साइंस कहती है कि 21 डेज में, 21 डेज आप किसी भी चीज को, यानी कि लगातार देख रहे हो या सुन रहे हो या किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगती है वो चीज। तो यानी कि एंजाइटी इतनी तेजी से बढ़ने के कारण खाली एक नहीं, बहुत हो सकते हैं। आजकल मेरे पास जो लोग आ रहे हैं क्लासेस के लिए, सबसे बड़ा कारण है अफेयर। यानी कि अफेयर के चक्कर में लोग एंजाइटी में बहुत तेजी से घुस रहे हैं। दूसरा, आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, पढ़ाई को लेकर बहुत तेजी से इंसान घुस रहे हैं। तीसरा, इंसान की गरीबी, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेकर बहुत तेजी से इंसान उसके अंदर घुस रहा है। चौथा है बीमारियां, जो इधर उधर की लोगों की सुन सुनकर, सुन सुनकर, सुन सुनकर, सुन सुनकर इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसको वो परेशान करने लगती है, बाद में वो एंजाइटी में घुस जाता है। और पांचवा है घर की लड़ाई। ये पांच कारण जो हैं बहुत तेजी से इंसान को इस चीज में घुसेड़ रहे हैं। आपकी बीमारियां जो इधर उधर के आप सुन रहे हैं, घर की लड़ाइयाँ हो गई, एक गरीबी हो गई, ये इतनी तेजी से, इतनी तेजी से परेशान कर रहे हैं। और अफेयर हो गया, और एक आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, ये पांच चीजें इंसान को इतनी तेजी से एंजाइटी में घुसेड़ देती हैं कि आपको पता नहीं चलता। और एक और चीज है, वो इतना इफेक्ट नहीं है कि कभी कभार हो जाता है, कि एक नशा, कि किसी इंसान ने मतलब बहुत से मतलब ऐसे आते हैं, क्या नाम है, पेशेंट, कि मैंने उस दिन बियर पी थी या मैंने उस दिन दारू पी थी, तो अचानक से मुझे पैनिक अटैक आया।
या मैंने कोई मतलब भांग का गोला या इस तरीके की कोई चीज़ मैंने खाई, तो मुझे उस टाइम मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। यानी कि होता क्या है कि अचानक से एकदम से आपके दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, पैनिक अटैक जहाँ आपको आया वहाँ से आपकी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, एक डर आपके अंदर बैठ जाता है। तो और अब मसला क्या है कि पूरी दुनिया में सब जगह पढ़ाई कराई जाती है, और थोड़ा सा भी नेगेटिव और पॉजिटिव इन चीज़ों के बारे में अगर इंसान मतलब टीचर हम लोगों को सिखा देते या अब सिखाने लगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है कि आप समझ लिए कि 60% लोग इस चीज़ से गिरफ्त हैं, लेकिन 10-20% लोगों को पता है और बाकी सब डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। इतनी खराब स्थिति हो चुकी है, और आने वाले टाइम में अब केस और बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जो केस बढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कि इंसान के पास काम धंधे नहीं है, उसके खर्चे, यानी कि वो कमा 1,000 रुपए रहा है और खर्चा उसका दिन का 2,000 है, क्या करेगा बंदा? डिप्रेशन में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ऊपर से हारी बीमारी, ये वो, शादी ब्याह, ये सब लगा हुए हैं उसके साथ, तो होगा क्या भाई? तो इसी तरीके से यानी कि आपको समझना होगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, यानी कि जितना आपके पास है उसमें खुश रहिए, उसमें खर्चा करने की कोशिश करिए, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए, और इतना लोड पढ़ाई का डालना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे वो बनना है, यानी कि इतना पढ़ाई का लोड आप ले लेते हो कि आप 15-20 साल की उम्र में एंजाइटी में पहुंच जाते हो। जब बंदा एंजाइटी में पहुंच जाता है तो आप अपने 5-7 साल वैसे ही उसमें बर्बाद कर दिए। यानी कि आप इतना भी लोड किसी चीज का मत लो कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। यार जॉब, मैंने वो भी लोग देखे हैं जो पीएचडी कर हुए और 20-20 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। मैं यहाँ ऐसी जगह रहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और बाहर के लोग भी, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। मैं यहाँ से रहता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे लोगों की सिचुएशन क्या है ना। इतने पढ़े पढ़े लिखे, यानी कि आप 40 साल की उम्र तक पीएचडी करोगे, 40-42 साल, 38 साल, उसके पास क्या यार बचा? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 30-40 साल तक, मतलब 45 साल तक पढ़े हुए हैं, ना शादी है ना जॉब लगी, बस पढ़ रहे हैं जॉब के लिए कि बड़े बनेंगे बड़े। चलो पता चला जरा से में कोई बीमारी हुई और खत्म। क्या यार, हर एक चीज का इतना, इंसान को इतना ही करे यार, इतना किसी भी चीज में ना घुसे कि बाद में वो परेशानी का सामना करे। लोग कहते हैं ना कि आपको जो चीज हासिल करनी है आप पूरा उसी में घुस जाइए। मैं कहता हूँ यार इतना मत घुसिए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, एंजाइटी का, पागलपन वाली चीज जो होती है ना, वो एक अलग चीज होती है, क्योंकि वो पहले आपका जो माहौल था वो पॉजिटिव माहौल हुआ करता था, ना हारी ना बीमारी ना कुछ, तो इंसान एक ही तरफ फोकस करे तो वो निकलता चले जाता था। अभी क्या है कि अभी आप किसी भी एक तरफ फोकस करते हैं, आपके चारों तरफ आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे जो कि आपको भड़काते रहेंगे। अब आपका फोकस एक पॉजिटिव चीज पे और 10 चीजें आपको नेगेटिव परेशान कर रही हैं, तो आपका हाल क्या होगा? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि एंजाइटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, कि आप किसी भी चीज को लेकर इतना पागल मत होइए कि आप सारी की सारी लाइफ उसी में घुसेड़ दें। आप कुछ और भी करिए, साथ के साथ अपना माइंड फ्रेश करिए, थोड़ा घूमने जाइए, थोड़ा फिरने जाइए। आप तो इतना फोकस करोगे पढ़ाई को लेकर, उसको लेकर के आप दिन भर मतलब इधर उधर वो कर रहे हैं, शाम से लेकर पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, आपका सोने का रूटीन बिगड़ गया, आपके खाने पीने का रूटीन बिगड़ गया, यार आपकी पूरी लाइफ स्टाइल बिगड़ जाती है, तो होगा क्या? अपनी देखिए लाइफ स्टाइल को सही करिए, सोना टाइम से, सोना टाइम से उठना, थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, बाहर का ना खाना, घर का खाना। किसी भी एक चीज को इतनी अहमियत मत दिए कि वो चीज आपको अगर ना मिले तो आप उसके लेकर के डिप्रेशन में पहुंच जाओ। तो ऐसी गलतियां आप मत करो, और जितना आपको ऊपर वाले ने दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, अच्छे माहौल में रहिए, नेगेटिव माहौल में मत रहिए, नेगेटिव चीज़ें मत देखिए। और कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्लीज़ आप ऐसे काम ना करें कि आप लोग भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हों। आप
अपना खाना पीना सोना उठना एक रूटीन बनाइए पूरे दिन का, और उसके हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह ना आपको एंजाइटी होगी और ना डिप्रेशन होगा। और कभी आपके साथ कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है तो आप उसमें अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करिए और उससे निकलने की कोशिश करिए, उसमें घुसने की कोशिश मत करिए। और माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद वीडियोस लेकर आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश यही है कि ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप बहुत जल्द जल्द वीडियोस लाने की। ऐसे ही प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।